नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेशाय नमः। मैं हूँ सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर जितेंद्र पटेल। आज हम यहाँ पे बात करेंगे नौ ग्रह के लिए। तो जितने भी कुंडली के अंदर दोष होते हैं, कुंडली के अंदर कई सारे प्रकार के नौ ग्रहों से जुड़े हुए कई सारे दोष डेवलप होते हैं। तो उसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात करेंगे यहाँ पे नौ ग्रह के राजा के लिए। नौ ग्रह के जो राजा है वो सूर्य माना जाता है। तो यहाँ के जितने भी कुंडली के दोष हैं उसमें कई सारे विभिन्न प्रकार के दोष बनते हैं। जैसे यहाँ पे श्रापित दोष होता है, जहाँ पे ग्रहण दोष भी बनता है, और जहाँ पे नौ ग्रह के अंदर नौ ग्रहों के शुभ ग्रह अशुभ ग्रह के साथ बैठते हैं, तब ये प्रकार के दोष डेवलप होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा करने वाले हैं। जिसकी कुंडली के अंदर जहाँ पे खराब दोष बनते हैं, वहाँ पे वो कुंडली की तात्पर्यता, वो कुंडली की जो एक पावर होती है, वो कुंडली का एक प्रभाव होता है, वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है। तो जो कुंडली जो हमारी वीक बनती है, जहाँ पे अशुभ ग्रह ज़्यादा मजबूत बन जाते हैं, तो वहाँ पे अच्छे ग्रहों की ताकत कम हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट की चर्चा करेंगे। कुंडली के अंदर के जो ग्रह जिसके साथ श्रापित दोष बनाते हैं, पितृदोष बनाते हैं, नव ग्रह के दोष बनते हैं, तो उसके लिए कौन से मंत्र करना है, कैसे ये ग्रहों को पावरफुल करना है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्र क्या है, ग्रहों की प्रॉपर पूजा क्या है, वो साधना क्या है, जिसके कारण आपकी कुंडली की पावर, अंदर की पॉजिटिविटी, उनका खुद का एक प्रभाव ग्रहों के अंदर कैसे बढ़ाना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे सूर्य देव जो नौ ग्रहों का राजा है। तो सूर्य की पूजा कैसे करते हैं? तो सूर्य की पूजा के लिए सबसे पावरफुल बीज मंत्र है, वो आप पहले नोट डाउन करें। पहले पावरफुल मंत्र आपको बताऊंगा कि ओम रीम सूर्याय नमः, और सूर्य का दूसरा मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः। ये दोनों मंत्र का आपको सबसे ज़्यादा उच्चारण करना है। वो यथाशक्ति के हिसाब से, मतलब 11 बार भी बोल सकते हैं, 21 बार भी आप बोल सकते हैं, या 108 बार भी उसका आह्वान कर सकते हैं। सूर्य की पूजा करने के लिए आपको सूर्य की एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए गायत्री मंत्र के जितने हो सके उतना मंत्रोच्चार करेंगे, तो उससे आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। मंत्रों के अंदर पावर है, मंत्रों के अंदर ऊर्जा है। वो आपकी जितनी भी नाड़ी है उसके अंदर पॉजिटिविटी, मतलब 7 चक्रस को बैलेंस करता है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले हम बात करेंगे सूर्य जहाँ पे हमारा कुंडली में वीक होता है, तो हम जहाँ भी कोई काम करने जाते हैं वहाँ पे भाग्य हमारा साथ नहीं देगा, हमारा ग्रोथ नहीं होगा, नहीं हमारे पास फंडिंग आएगा, नहीं हम पैसे से या नहीं हमारा भाग्य को मजबूत कर पाएंगे। तो दोस्तों पहले यहाँ पे सूर्य को कैसे मजबूत करना है, मंत्र की जो पूजा करनी है वो कैसे करना है। मंत्र की पूजा के लिए आपको भगवान के मंदिर के आगे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सूर्य की पूजा करनी है तो गायत्री मंत्र करिए, साथों साथ सूर्य को पावरफुल करने के लिए ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम द्रोणी सूर्याय नमः, ये मंत्र बोलना है। साथों साथ आपको सूर्य को पावरफुल करने के लिए गेहूं का दान करना है। गरीब को, जब किसी को भी गरीब व्यक्ति को या कोई भी नीडी पीपल को गेहूं का दान करेंगे, गुड़ का दान करेंगे, साथों साथ उसका मतलब सूर्य को अंजलि देना है। मतलब जब भी सुबह के समय पे, प्रातः काल के समय में जब भी हम बिस्तर से उठते हैं, तो तब सूर्य की पूजा करनी है। सूर्य देव के दर्शन करने से ही हमारी जो नेगेटिविटी होती है वो वहाँ पे नाबूद हो जाती है। तो दोस्तों जिसकी कुंडली में सूर्य का दोष है, यहाँ पे मैं आपको पर्टिकुलर बात करूंगा कि जो हमारे नौ ग्रह का राजा सूर्य देव है, सूर्य जब डाउन होता है, मतलब वो एक नेगेटिविटी का प्रतीक होता है, तब अंधेरे में नेगेटिविटी बढ़ती है। तो नेगेटिविटी को कैसे कंट्रोल करना है वो सूर्य देव खुद कर सकते हैं, और वो सूर्य की उपासना से होता है। सूर्य के जितने स्तवन होते हैं, सूर्य के जितने बीज मंत्र हैं वो करने से होता है। और यथार्थ हमारी कुंडली के जितने भी दोष है वो सूर्य की पूजा उपासना से ही, दूसरे जो पॉजिटिव ग्रह हैं जैसे गुरु है, मंगल है, बुध है और शुक्र, वो तीनों जो ग्रह हमारे केंद्र के बल और हमारे नव ग्रह का जो प्रभाव जो होता है वो सूर्य के साथ होता है। उसको मजबूत करने से नेगेटिविटी
और जो दोष होता है वो नाबूद हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सूर्य की सबसे ज़्यादा पूजा पाठ और उसके मंत्र और उसको दान करने से और उसकी प्रॉपर लेवल पे गायत्री मंत्र के साथ, मतलब ये मंत्र यथाशक्ति के हिसाब से डेली स्मरण करने से ही आपका खुद का आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी नेगेटिविटी, कमज़ोर नेगेटिविटी होगी तो भी एक पॉजिटिविटी आपको ये खुद सूर्य ग्रह देगा। आपके बोलने से, आपके वाणी वर्तन, आपके व्यवहार, आपकी नीति नियम में कई सारी चीज़ों में ऑटोमेटिकल बदलाव आएगा। तो पहले यहाँ पे सूर्य की पूजा करिए। सूर्य के वस्त्र है, कोई भी प्रकार का पिंक कलर का वस्त्र धारण करने से भी फायदा होता है। हमारे राइट हैंड में जो मेल होते हैं वो राइट हैंड में कॉपर का कोई भी कड़ा होता है, कॉपर का कोई भी रिंग्स होती है, वो सेकंड लास्ट फिंगर में धारण करने से भी सूर्य की जो नेगेटिविटी है वो कंट्रोल में आ जाती है। और जहाँ पे जो फीमेल है, फीमेल सबसे ज़्यादा मतलब गुलाब की पत्ती मतलब होता है ना, उसका प्रॉपर लेवल पे मतलब गायत्री मंत्र के साथ उसकी पूजा अर्चना करेंगे, तो भी सूर्य की पूजा सूर्य का जो नेगेटिविटी है ना और सूर्य का जो दोष है, जहाँ पे सूर्य आपका कुंडली में दोषित माना जाता है राहु के साथ रह के, तो ये नेगेटिविटी का यहाँ पे शमन होता है। तो दोस्तों ये सूर्य की पूजा आपको बताइए, ये प्रॉपर लेवल पे आप पूजा अर्चना करेंगे तो उससे हमारा सूर्य कुंडली में पावरफुल बनेगा, तो नवग्रह के अंदर भी एक अलग प्रकार का प्रभाव डालेगा। आपके खुद का भाग्य का, आपके खुद की नेगेटिव ओरा को कंट्रोल करेगा। ओके दोस्तों, प्रणाम करता हूँ।